आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई वीकेंड है और हमें मंडे के लिए क्या प्लान करना चाहिए, क्या क्या लेवल निकल के आता है, क्या जोन है जहां से गैप अप और गैप डाउन प्लान किया जा सकता है। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या क्या सेंटिमेंट डिस्कशन था, क्या क्या सेंटिमेंट लेवल्स थे, कहां पर हमें प्लान किया और क्या हमें मिला, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ कल के लिए क्या मार्केट के क्यूज हो सकते हैं। कल के लिए मतलब देखिए, कल तो हम अगर बात करें यूएस मार्केट पूरी तरीके से बंद था, तो आज क्या क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या क्या आना है यूएस मार्केट से जो मंडे की ओपनिंग पर असर डाल सकता है। और यूएस मार्केट अगर चलेगा तो मंडे की ओपनिंग भी आपको बेटर करते हुए नजर आ सकती है। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, क्यों हुआ, ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। देखिए डेली वीडियो अपलोड होता है, ये चीज याद रखिएगा बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करते हैं तो एक चीज जान लीजिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो मिल रही होंगी। तो आप इंजॉय कीजिए और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। हाँ, अगर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या था आज के मार्केट में। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि हमारी क्या ओपनिंग रही, ठीक है। देखिए मार्केट की ओपनिंग होगी गैप डाउन, ओके। जैसे मैंने कल लास्ट डे भी बोला था कि अगर 280 300 के आसपास मार्केट अगर तोड़ता हुआ नजर आए तो आप वहां से गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। मार्केट 280 गया, ठीक है, पर वहां से पलटा, ओके। 280 260 शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं है, ओके, क्योंकि क्लियरली मैं भी नहीं लेकर गया, क्योंकि अगर 280 के नीचे जाता तो मैं यहां से गैप डाउन ले जाता। अब देखिए मार्केट क्यों गिराता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैंक निफ्टी डे लो पर आ गया था। और बैंक निफ्टी सॉरी डे लो पर नहीं था, मेरे कहने का मतलब है एचडीएफसी बैंक डे लो पर था। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक्स में कोई नेगेटिव न्यूज आनी थी। ये कंफर्म नहीं था कि भाई मार्केट पहले ही प्री अटेम्प्ट कर लेगा कि भाई उसका रिजल्ट इतना नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब कासा परसेंटेज अगर हम देखें तो वो घटा है, ओके, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, ओके। कासा मतलब है कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स कितने खुले हैं वो घटे हैं, ओके। तो बैंकिंग का तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, तो वही चीज़ गिरी है। तो आज आपको आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से मार्केट ओपन होते ही एचडीएफसी गिरना चालू हो गया, ओके। पहले गैप डाउन ही ओपनिंग हुई, तो उस वजह से मार्केट की आज अच्छी खासी, अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो लगभग 80 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता हुआ नजर आया, ठीक है, ओके। पर अपना प्लान मिड कैप में था, चलिए वो सब छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे कि भाई फिर कल के लिए क्या क्यूज है, किस तरीके से कल के लिए, मतलब अब मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे, ओके। उससे पहले देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट ओपन होते ही एक बार सर्टेनली ऊपर शिफ्ट किया और अच्छा खासा जो गैप डाउन लेकर, जो गैप अप लेके गए थे उनको वहां से प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लगातार मार्केट गैप अप हो रहा था, ओके। तो यहां पर भी लोग उसी में ही बैठ जाते हैं भाई, फ्लो में यार थोड़ा तो एनालिसिस कर देते हैं यहां पर, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो बनता भी नहीं था, ठीक है। चलिए वो चार्ट ही आपको बता रहा था। देखिए चार्ट कोई बुलिशनेस दिख रही है आपको, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ओके। तो चार्ट ही आपको नहीं कह रहा ले जाने के लिए। देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ओके, यहाँ पर जाके क्लोजिंग, यहाँ से आकर के यहाँ पर क्लोजिंग है, डे लो से नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज थी, ओके। चलिए अब इसको तो नहीं डिस्कस करेंगे, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। आगे की क्या बात है, आगे की सुतले जैसे कहते हैं ना, ठीक है। तो आज क्या हुआ, किस तरीके से हमने प्लान किया। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक देखा, क्या क्या हमारा डिस्कशन था फटाफट समझ लीजिए। क्या कह रहा है, निफ्टी में 24,265 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। फिर मैंने इसको एडिट किया 24,225, क्योंकि मेरे को सेटअप पे कुछ सेंटिमेंटल लेवल्स बनता हुआ नजर आ रहा था, डिस्कशन लेवल था, कोई कॉल टिप नहीं है, कोई भी यहाँ से आपको एसएल वगैरह नहीं दिया जाएगा। अपना नॉलेज यूज कीजिए और लर्निंग चैनल है तो आप मेरे से डे क्लोज के बाद पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेल किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि निफ्टी में 24,225 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, और देखिए कितना जबरदस्त मूव आया, 9:20 पे मैंने ये बोला है, ठीक है। 24,225 के ऊपर देखिए 24,225 अगर मैं मार्क करूंगा, ये नहीं है 24,225 यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं 24,225 मार्केट में मूव मिला यहाँ पर, ठीक है, ओके। 228 देखिए, अब जब भी प्लान करते हैं तो एग्जैक्ट उसी लेवल पे नहीं करते हैं, 2-4 पॉइंट ऊपर, ओके। अब देखिए ये मिली हमें कैंडल, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की और बढ़िया मूव दिया हमें 280 तक का, मार्केट सॉरी 260 तक का टारगेट लगाया, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो 10-12 पॉइंट हमें मिल गया। और एक और चीज़ थी कि भाई यहाँ पर मार्केट ने एक बार क्या कहता है रिजेक्शन बनाया था, लो लगाया था, ठीक है।
हाई लगाया था एक तरीके से, तो वहां से फिर रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आया, वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करी। ओके ठीक, ये हुआ। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या देखा है, सेंसेक्स में 79,770 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, फटाफट से सेंसेक्स दिखाता हूं आपको, कितना बढ़िया मूव मिला है इसमें। बड़ा देखिए, सेंसेक्स में अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना सेंसेक्स इतना अच्छा डुबाता है ना आपको, तो बच के रहिएगा। ठीक है, मैं बहुत ही कम प्लान करता हूँ। ठीक है, पर कभी कुछ दिखता है। आप जैसे आप इसमें देखिए कितना बढ़िया यहाँ से आपको डब्लू पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, मार्केट रिकवर किया, फिर एक बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया। ठीक है, और उसी लेवल पर जहाँ से पहले रिजेक्शन ले चुका था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, तो मैंने बोला है कि 79,770 ये रहा, 770 को हमने मार्क किया। ठीक है, और 770 के ऊपर देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया। ओके, अब मैंने ये बोला कितने बजे, 11:12, तो 11:12 का ये कैंडल है, और देखिए मार्केट ने यहाँ से टर्न किया और बढ़िया मूव दिया। ठीक है, 875 लगभग 100 पॉइंट का मूव दिया। इसी कैंडल में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, और ऑप्शन छोटा था, 48 रुपये का ऑप्शन था, और उसने हाई लगाया 70 के आसपास। ठीक है, बुक कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये कभी कभार सेंसेक्स पूरी तरीके से झूम भी जाता है, उससे बच के रहना पड़ता है। ठीक है, देखिए अब मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ चल रहा है। ठीक है, SBFC तो लगातार डाउन की तरफ है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, निफ्टी में 24,250 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं निफ्टी निकालूं और निफ्टी में किस तरीके से मूव मिला है, 24,250। अब ये मैंने बोला कितने बजे, 11:13, तो 24,250 का मतलब ये है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, 24,250 ऊपर ले जाते हैं इसको। ठीक है, 24,250, ये लगभग 24,250 और ऊपर कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ओके, देखिएगा अब मैंने बोला 11:13 पर, तो 11:13 का मतलब ये कैंडल यहाँ से हमें मूव मिला। ठीक है, ये कैंडल है 11:10 की, और देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, देखो लॉस भी होते हैं मार्केट में, लॉस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसकी भी पिक मैं शेयर करता हूँ कि भाई यहाँ पर SL कटा। ठीक है, पर क्या है ना, आपको आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट हर तरीके से देता है। अब आप एक चीज बताइए, जिसने यहाँ पर बुक नहीं किया, ओके, जैसे यहाँ पर हमने निफ्टी में प्लान किया था। ठीक है, अब मार्केट ने नहीं बुक, किसी ने बुक नहीं किया, तो आपका लॉस भी हुआ। बिल्कुल होता है, मार्केट में लॉस तो है, लॉस पहले है। ठीक है, पर लॉस के बाद क्या लॉसेस से सीखते हैं आप, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप भी मेरे साथ सेंटिमेंट लेवल्स को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं कि भाई कैसे किस तरीके से प्लान किया जाता है, ओके, है ना, आप जीरो हीरो करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे से दूर रहिए। आप मेरे से लेवल्स का मतलब आप मेरे से ऑप्शन की कितने बैठे हैं, कितने पे बैठना चाहिए, क्या ऐसे सीखना चाहते हैं, बिल्कुल दूर रहिए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ओके, पैसे लेके क्या कुछ कैसे भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं बताता। ओके, ये अपना दिमाग लगाओ, इतनी वीडियोस पढ़ी हैं मार्केट में, क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए सब बता रखा है। ठीक है, हाँ, सेंटिमेंट लेवल्स कुछ अलग चीज है, जहां पर ऑपरेटर का मूव आता है, जहां से सेलर्स अपनी पोजीशन काटना स्टार्ट करता है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेंटिमेंट लेवल्स। ठीक है, वो सब सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इधर उधर से ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल अवेलेबल है। ठीक है, मैं कोई PMS नहीं चलाता, मैं कोई कॉल टिप नहीं देता, क्लियरली मैं आपको बता दूं। क्लियर, सीखना समझना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो देख के समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, समझो। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करो यार, तो कुछ तो सीख रहे हो आप मेरे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या प्लान बन सकता है, यानी मंडे के लिए हम क्या प्लान करें, क्या है मार्केट में क्यूज। ओके, सबसे पहले आते हैं ग्लोबल मार्केट को लेकर के। ठीक है, देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या है, कल तो अब सब कुछ बंद था, यूएस मार्केट से ही ज्यादा डिपेंडेंट करता है अपना मार्केट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आज के क्यूज है मार्केट में, तो आज अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो एक डेटा आने वाला है यूएस मार्केट में एक डेटा आने वाला है, वो है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ओके, जो अभी जो है 4.0 है। ओके, और मार्केट इसको इतना ही फोरकास्ट करता है। ठीक है, तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, रेट कट होना चाहिए, इकोनॉमी स्लो हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन 2% से नीचे आना चाहिए, ये एक तरीके से आपको पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जरूर वॉच आउट करेंगे, और आज शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास आपको आता हुआ नजर आए तो आप भी वॉच आउट कीजिएगा। ठीक है, मेरी तरह। ओके, और मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, तो ग्रुप में अगर आप नहीं है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, पर इसके लिए क्या पहले फोरकास्ट हो रहा है उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, मार्केट इसको पॉजिटिव साइड लेकर के समझ रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यूएस जॉब ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू रिमेन स्टेडी। ओके, एक्सपेक्टेड है,
ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्स स्टडी, ऐसा मानकर चल रहा है मार्केट। और उसी वजह से अगर आप देखेंगे कि डाउ जोन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर लगातार सुबह से बना हुआ है। ठीक है, सुबह थोड़ा नेगेटिव था, फिर धीरे धीरे उसने पकड़ बनाई और अभी देखिए 10 से ऊपर आ गया। ठीक है, तो लगातार, और S&P और नैस्डैक का भी आप फ्यूचर जाकर के देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव साइड पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं प्री अटेम्प्ट पहले ही कर ले रहा है कि क्या होने वाला है। देखिए बढ़ रहा है, ओके, ये 18-20 धीरे धीरे आप मार्केट एंडिंग पर भी देखिएगा कि किस तरीके से इसमें मूव आया है। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, और HDFC का तो पता ही है आपको कि HDFC आज क्यों नेगेटिव खुला, क्योंकि उसका रिजल्ट्स नेगेटिव आया था। ठीक है, हाँ एक चीज आपको मैं बताऊं, देखिए मार्केट आज होल्ड कर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बीस्ट चल रहा है। बीस्ट क्या चल रहा है? रिलायंस। आपको मैं समझाऊं, रिलायंस अच्छा खासा मूव कर रहा है, इसलिए मार्केट देखिए अभी तक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस ही है। ठीक है, तो 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से चलना स्टार्ट हुआ है और बैंक्स थोड़ी वीक नजर आ रही हैं HDFC की वजह से। HDFC प्राइवेट बैंक्स पे थोड़ा दबाव आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है। अच्छा, अब लेवल्स क्या निकल के आते हैं? देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में इधर लेवल्स पे प्लान बनता हुआ नजर आया, यानी लेवल्स पे मार्केट जाता हुआ नजर आया, तभी आप प्लान कीजिएगा। अदरवाइज ले जा रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस कर लीजिए। और कुछ भी ले जा रहे हैं तो आप सोच के चलिए कि भाई 100% रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। ओके, क्वांटिटी उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी नहीं खुला तो डिके हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या किस तरीके से लेवल्स है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करता है, यानी कहने का मतलब 24,270 290 के ऊपर चलता है, मतलब क्लोजिंग आते हुए नजर आ रही है, तो कल के दिन यानी मंडे को गैप अप एक्सपेक्टेड है। ठीक है, गैप डाउन की बात कब करेंगे? तो देखिए गैप डाउन फिर सीधी सी बात है, अगर मार्केट यहाँ से टूट जाए यानी 24,220 और 200 के नीचे अगर क्लोजिंग आती हुई नजर आए तो हम कह सकते हैं कि फिर तो गैप डाउन भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बुलिश मार्केट है, गैप डाउन ले जाने से पहले थोड़ा सोच लेना। ठीक है, बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, जोन्स हैं। ओके, और कंफर्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मार्केट है भाई, कुछ भी आ जाए, कहीं और से नेगेटिव आ जाए, कहीं से कोई वॉर हो जाए, तो वो भी नहीं कह सकते। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो प्लान करने से पहले आप सोच लीजिए 100% रिस्क है BTST, तो 100% लॉस को समझ करके ही प्लान कीजिएगा। ठीक है, और प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बाकी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।